हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल सकते हैं इसको आप। जनरली हमको क्लास 10th में पढ़ने को मिलता है, चैप्टर नंबर 5 में दिया गया एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं इसको। समांतर श्रेणी होता क्या है, उससे पहले श्रेणी समझते हैं क्या होता है। श्रेणी समझ में आ गया तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आ जाएगा। श्रेणी मतलब होता है एक कतार, जैसे कि आप अपने स्कूल में प्रार्थना का लाइन लगते होंगे, प्रेयर लाइन में, तो उसमें क्या होता है कि एक सीधी लाइन में सभी बच्चे खड़े होते हैं, तो उसको आप श्रेणी के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, एक कतार को। और समानांतर का मतलब होता है कि एक प्रॉपर दूरी पे, जैसे कि पहला बच्चा यहाँ पे लगा है तो दूसरा लड़का जो होगा, मतलब कोई स्टूडेंट उसके पीछे लगा होगा कि एक निश्चित दूरी पे, फिर तीसरा लगा होगा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ऐसे करके 15-20 बच्चे एक कतार एक लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के बीच का दूरी क्या है, समान है, तो उसको समांतर बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही समांतर श्रेणी अगर हम मैथ में बात करें तो हमारे पास अंक होते हैं। मैथ यानी कि गणित में हम कहें तो जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये श्रेणी में है। अब श्रेणी में क्यों है, क्योंकि पहले एक है, फिर एक में हम एक जोड़ेंगे तो दो आएगा, फिर दो में एक जोड़ेंगे तो तीन आएगा, तीन में एक जोड़ेंगे तो चार, ऐसे एक चीज ऐड करने पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट संख्या हमको मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि एक एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, वैसे ही मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पे 3 6 9 12 15 ऐसे करके, तो देखिए पहला है 3, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 6, फिर 3 ऐड करेंगे तो 9, फिर 3 ऐड करेंगे तो 12, ऐसे करके चलता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इतना ही लेंगे, हम अलग भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 7, इसके बीच का डिफरेंस पहले निकाल लीजिए। 7 माइनस 2 कितना आ गया, हमारे पास 5 आ गया। फिर 7 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12। 12 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। यानी 5 5 ऐड हो रहा है इसमें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस नहीं, इन सभी के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे अंतर, तो वो समान होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है तो इन सभी के बीच का 1 होगा। तो ऐसे जब संख्याएं हमको मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आई होप आपको समांतर श्रेणी समझ में आया होगा। उसका परिभाषा भी यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है, किसी श्रेणी में यदि किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान हो। कोई भी श्रेणी हो, उसमें कोई पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है, और इसे एपी भी कहा जाता है। एपी यानी शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ए और इसका और पी इसका मिला के एपी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको पता करना हो कि कोई हमारे पास श्रेणी दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 4 6 8 2 3, तो क्या ये एपी में है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो रैंडम चुन लेंगे नंबर। जैसे मैं यहाँ पे 6 और 3 को लेता हूँ। ठीक है, एक बार 6 में से इसके पहले वाला माइनस कर देंगे, तो 6 में से पहले वाला माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 के ठीक पहले क्या है, 2, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। दोनों सेम है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये हमारा जो श्रेणी मतलब दिया गया है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। भले ही कोई अलग श्रेणी हो, कुछ ऐसे ही रैंडम नंबर भी हो सकता है, बट ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 5 12, इसके बाद मान के चलिए इसमें 19 दिया गया है, फिर यहाँ पे 26 दिया गया है। ठीक है, ऐसे करके ये श्रेणी आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। एक बार मैं 12 पे चेक करता हूँ, 26 पे चेक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए 12 में से हम 5 अगर माइनस कर दें तो कितना आता है, हमारे पास 7 डिफरेंस आएगा। 26 में से 19 माइनस करेंगे तो 7 डिफरेंस आएगा। ये भी इक्वल है। अगर आपको थोड़ा और भी लगा है कि नहीं नहीं भाई ये तो रेंडमली इक्वल हो गए, तो आप 19 पे भी चेक कर लीजिए। 19 में से 12 माइनस अगर कर लेते हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है। मतलब आप आगे भी अगर ये एक्सपेंड हुआ होता, आगे भी इसका वैल्यू दिया गया होता, तो वहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालते, अंत निकालते, तो 7 ही आता। तो जब 7 सारा डिफरेंस सेम आ रहा है, 7 7 7 ऐसे करके आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि 7 हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर 7 आ रहा है, तो एक 7 आ गया तो सारा 7 आना चाहिए। तो जब सब सेम रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो एपी में है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये जो डिफरेंस है इसको हम सारवंतर कहते हैं। लिखा गया ना, दो क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत मतलब क्रम में एक के बाद एक, उसको क्रमागत बोलते हैं। क्रमागत पदों के अंतर को सारवंतर कहते हैं, इसको सारवंतर कहते हैं।
और इसे डी से सूचित किया जाता है। डी मतलब डिफरेंस, इंग्लिश में डिफरेंस, इसलिए इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कहने का मतलब है कि कोई भी पद लीजिए, उसको हम दूसरा मान लेंगे और उसके पहले वाला एक पद ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये हम लोग का 26 है, इसको दूसरा मान लेते हैं पद। ठीक है, और इसके पहले का कोई एक पद ले लेंगे 19। ठीक है, तो उसको माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंस निकालते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे पेस्ट है। यहाँ पे लिखा गया है एपी के 4 पद याद करना है। 4 पद हमको फाइंड करना है किसी एपी का, जहाँ पे हमको कुछ दिया गया है। दिया क्या गया हमको, ए इक्वल टू 10 दिया गया है, डी इक्वल टू 10 दिया गया है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी होता है सारवंतर, अभी आपने पढ़ा। ए याद रखिएगा प्रथम पद होता है। प्रथम पद मतलब किसी एपी का पहला जहाँ से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझिए आप क्या, जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ये सब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ ये A1 है, ये A2, A3, A4 ऐसे ही करते जाएगा, AN तक जाएगा। AN मतलब लास्ट पद किसी एपी का। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पद है। तो हमको कहाँ तक ज्ञात करना है, 4 पद, यानी कि यहाँ तक ज्ञात करना है, इतना ही ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये लिखा कैसे ये आपको समझना है। जैसे कि पहला पद तो हमारा ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग का पहला पद है उसमें हम डी ऐड कर सकते हैं, डी यानी कि डिफरेंस। ठीक है, अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे भाई, अब देखिए ए यहाँ पे है, तो ए में हम डिफरेंस का 2 गुना ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला, ये दूसरा, तो 2 को छोड़ करके तीसरा पद ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाते रहे। ठीक है, वैसे ही अगर हम चौथा पद ज्ञात करना चाहें तो ए प्लस, उसमें उसके पहले कितने थे, 3 थे ना, तो 1 2 3, तो 3 डी लगाएंगे, यानी कि 3 बार डिफरेंस आ गया इसका। ठीक है, एग्जैक्टली आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मान के चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, जैसे ए यहाँ पे 10 है, तो पहला पद तो हमारा 10 हो गया। ठीक है, दूसरा पद हमारा ए प्लस डी हो जाएगा, तो लिखेंगे ए प्लस 10। तो ए का वैल्यू भी 10 है ऑलरेडी, तो 10 लिखेंगे, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। उसके बाद लिखेंगे ए प्लस 2d। अब 2d क्यों लिख रहे हैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ए लिखेंगे 10 प्लस 2 क्रॉस 10, 10 दूना के 20, और फिर इसमें 10 ऐड करना है, तो हमारा कितना आ गया फाइनल आंसर, 30 आ गया। तो 30 लाने के लिए, अब 30 लाने के लिए यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि हम यहाँ पे तीसरा निकाल रहे हैं पद, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। तो तीसरा पद निकालने के लिए हमारे पास 2 बार डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 2d लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपको समझना है तो मैं एक चार्ट लेके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये बराबर डिस्टेंस पे कुछ मैंने लकीरें खींच दी। ठीक है, ये पहला मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं हमारा 5 है, तो बाकी सभी 5 5 होंगे, ये 5, ये 5, ये 5। तो पहला पद हम लोग को निकालना होगा तो 5 हो जाएगा, दूसरा पद निकालना होगा तो ये दोनों ऐड होगा, तो हमारा 2d आ गया। ठीक है, तीसरा पद हमको निकालना होगा तो 3 बार 5 लिखना पड़ेगा, 3 बार 5 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 और 2 और ये 3, तो ये तो हमारा पहले ऐसे ही आ जा रहा है। उसके बाद 2d यहाँ पे आ रहा है, तो 2d यानी कि हमारा डिफरेंस का 2 गुना, तो डिफरेंस क्या है 5 है, तो 5 का 2 गुना ये आ गया, तो तीसरा पद निकल गया। और चौथा पद निकालना होगा तो पहले a आएगा और उसके बाद 3 हमारे d आएंगे, तो लिखेंगे a प्लस 3d। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा पद भी निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको आसान लगा होगा, इस तरीके से आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा तो एक फॉर्मूला भी होता है आगे, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, इसी से निकलता है लेकिन फॉर्मूला। ठीक है, तो लास्ट पर निकालना होगा तो हम लिखेंगे 10 प्लस 3 क्रॉस 10 इक्वल टू 3 10 13 और यहाँ पे 10, तो हमारा हो जाएगा 40 आंसर। तो हमारा फाइनली 4 पद एपी के आ गए, 10 20 30 40, आगे तक जाते जाएगा ये। तो ये हमारे फाइनली एपी आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 10। इसमें इतना हम लोचा नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे, मतलब ये सब तो आपने समझ ही लिया है, बस इसमें बनाना है इसको। तो हम लिखेंगे पहला पद अपना a -2, दूसरा पद लिखेंगे a प्लस डी, जिसमें डी ऐड करेंगे तो -2 प्लस 10 हमारा आ गया 8। तीसरा पद हमारा हो जाएगा a प्लस 2d, तो हमारा -2 प्लस 2 क्रॉस 10 यानी कि 20 - 2 यानी कि 18 हमारा। फिर आ जाएगा a प्लस 3d जो चौथा पद है। तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे a1 a2 a3 a4 लिख सकते हैं, ये पद को दर्शाता है बेसिकली, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे -2 + 3 × 10 तो हमारा हो जाएगा 28। तो यहाँ से हमारे 4 पद मिल गए, -2, 8, 18, 28। आगे चलता जाएगा, ये हमारा AP हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिसमें A दिया हो और D दिया हो, आपको पूरा AP ज्ञात करना हो। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस नहीं मतलब अंक पे बेस्ड है, नहीं है, चर इसमें मिलेगा आपको। यहाँ पे पूछा गया है क्या A - B + C, ये एक टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म A और तीसरा टर्म ये A + B - C किसी AP के क्रमागत पद हैं, किसी AP के क्रमागत पद हैं कि नहीं है, ये पूछा गया है। तो अभी हमने देखा कि हमको चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 पद लेते हैं और उनके पहले वाले में से घटा लेते हैं। अगर डिफरेंस सेम आया है तो हम बोलेंगे AP में है, डिफरेंस अलग-अलग आया तो AP में नहीं है। बात सिंपल है, तो इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखेंगे, मान लेंगे A1 ये है, A2 और A3। अब A1 मान लेते हैं कि A - B + C ये वाला, A2 मान लेते हैं A है और A3 हमारा A + B - C। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि दिए गए पद AP में हों तो क्या होना चाहिए हमारे पास, A2 - A1 = होना चाहिए A3 - A2। इसका मतलब क्या है कि दूसरे A2 में से हम A1 घटा देंगे तो हमारे पास एक डिफरेंस आएगा, फिर A3 में से A2 घटा देंगे तो हमारे पास एक डिफरेंस आएगा। दोनों डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस बराबर होगा तभी AP में होगा। तो ये कंडीशन आकर होना चाहिए। तो A2 हमारे पास क्या है, A है, और A1 क्या है, ये वाला पार्ट है। तो माइनस करेंगे तो -A + B - C = A3 क्या है हमारे पास, A + B - C, इसमें से माइनस करेंगे A2 यानी कि -C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, A बचा हमारे पास क्या, B - C, और यहाँ पे A खत्म हो गया चूंकि प्लस माइनस में था, 0 हो गया, बचा हमारे पास क्या, B - C। तो यहाँ से दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए पद AP में लिखेंगे, इसलिए दिए गए पद AP में है। कितना आसान था, दिए गए पद AP में है। अब आसान इसलिए लगा क्योंकि मैंने आसान बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो कि सिर्फ प्रथम पद और डिफरेंस पे बेस्ड हो। ठीक है, अभी भी AP के एडवांस क्वेश्चन बाकी हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट बाकी हैं, उसको सीखेंगे हम भैया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं एनवा पद के कॉन्सेप्ट के बारे में, और एनवा पद क्या होता है समझते हैं डिटेल में। तो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जैसे कि मान के चलिए हमारे पास AP के अगर 4 पद ज्ञात करने होते तो हम क्या करते थे कि A फिर A + D फिर A + 2D, या फिर उसके बाद लिखते थे A + 3D, ऐसे ही चलते जाता था। ठीक है, तो लगातार तो हम ज्ञात कर ले रहे थे 4-5 पद, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब AP का 100वां पद ज्ञात करके दीजिए, 100वां पद यानी कि बीच का कोई ज्ञात नहीं करना, डायरेक्ट हमको 100 नंबर पे जो पद है वो बताइए, तो आप कैसे करिएगा, सोचने वाली बात है। हाँ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला कैसे आता है मैं बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, इसी से निकलता है। जैसे कि आपको मैं दिखाया कि पहला पद निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारा दिया गया था A का वैल्यू वही हो जाता है। दूसरा पद क्या होता है, उसमें हम D ऐड कर देते हैं। तीसरा पद क्या होता है, उसमें 2D ऐड कर देते हैं। चौथा पद क्या होता है कि उसमें 3D ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पद हम निकाल रहे हैं ना, जो पद निकाल रहे हैं उस पद में से एक घटा करके हम D से गुना कर दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 है तो कुछ नहीं है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला निकलता है कि अगर हमको AN निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, A + n - 1 D, मतलब जो पद निकालना हो उसमें से एक घटा देंगे फिर D से मल्टीप्लाई कर। देखिए बात वही लिखा है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, बस बदला क्या है, यहाँ पे हम अंक लिख रहे थे, वहाँ पे मैंने n - 1 लिखा। और n - 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम nवां पद ज्ञात कर रहे हैं। nवां पद यानी कि जो पद ज्ञात कर रहे हैं उसका हमने नाम n रख लिया है। ठीक है, और उसको ज्ञात करने के लिए हम n - 1 कर देंगे, चूँकि सभी यहाँ पे हमने देखा कि जो पद ज्ञात कर रहे हैं उसमें से एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और nवां पद को आप सिंपली AN बोल सकते हैं, चूँकि लास्ट पद को हम बोलते हैं। ठीक है, और AN का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होता है हम लोग का A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकला ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आपसे कोई AP दिया जाए, मतलब आपको अगर 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, और कहा जाए इसका 10वां पद ज्ञात करिए, 10वां पद ज्ञात करें भाई साहब, तो कैसे करिएगा। आपके पास A है,
ए क्या हम लोग का 2 यहाँ पे पहला पद ए यानी कि पहला पद 2 मिल गया। डी क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 4 - 2 = 2, तो हम लोग को डी भी मिल गया। और इसमें बार बार डी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा कि एपी दिया गया आपको, तो एक बार डी निकालने की जरूरत है। हम यहाँ पे एपी में है या नहीं ये चेक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 10वां पद। ठीक है, तो डी मिल गया हम लोग को, ए मिल गया। अब फॉर्मूला में बैठा देना, तो लिखेंगे ए और यहाँ पे 10 लिख देंगे चूंकि 10वां पद निकाल रहे हैं, एन का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ से 10वां पद, तो ए 10 लिखेंगे। ए 10 क्या होगा हम लोग का ए होगा, ए क्या है 2 है, 2 + n-1 10 - 1 और डी का वैल्यू 2, इसी फॉर्मूला पर मैंने बैठा दिया। ए का वैल्यू रखा, फिर एन का वैल्यू रखा 10, फिर डी का वैल्यू रखा 2। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 2 + 9 2 18, इस तरीके से हमारा वैल्यू कितना आ गया 20 आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो 10 नंबर पे हम लोग का 20 आएगा। देख लेते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां हो जाएगा हम लोग का, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। तो 10वां पद हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, जो कि हमने फॉर्मूले से भी यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। वैसे 10वां पद था, अगर बोलता 100वां पद तो ऐसे एक एक करके तो आप निकालते नहीं, तो फॉर्मूला का यूज़ करिए, आसानी से निकालिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।